गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक रहेगा चक्रवर्ती ब्याज की, जो है सेकंड वीडियो है हमारी। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा कर लिया था सिंपल सा बिल्कुल, तो एक एक चीज़ अपनी तरफ से कोशिश की थी आपको क्लियर हो जाए। अगर किसी को डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेकंड वीडियो रहेगी आज। थोड़ा सा ना कल एक कमेंट आया था किसी का, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा फास्ट हम देखेंगे कैसे आप करोगे। तो वो बोल रहे थे भैया एग्ज़ाम में जो है आई थिंक सोनू नैन जी हैं, अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो फास्ट के लिए देखो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस आपकी है तो आप है ना, जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ ना एक एक चीज़ क्लियर करने के लिए, तो वो चीज़ आप ना लिखें, आपके लिए जो है टाइम की बचत हो जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं, देखो एक बार कैसे निकालोगे। ठीक है, वो फास्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कैसे करोगे। अगर मेरी आप आवाज़ सुन रही हैं तो पेपर में जो है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि वहाँ जो है आपको जो सर्कल होता है उसको फिल करके और वो चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है समझाने के लिए मुझे एक एक चीज़ क्लियर करनी पड़ती है। मेरी तरफ से यही होता है कि भी जो अगर देख रहा है कोई तो उसको जो है अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए। इंटेलिजेंट भी हैं कुछ, जो है वीक है जिनका मैथ, वो भी देख रहे हैं वीडियो को, तो इसलिए मैं जो है एक एक चीज़ कोशिश करती हूँ क्लियर हो जाए। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग आप करोगे, आप ना वो जैसे फार्मूला वगैरह ना लिखो, तो उसके लिए आप जैसे क्या करोगे, 5,000 रुपये का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्ष में जो है कितना हो जाएगा। तो सेम रहेगा मूलधन कल जैसे हमने कराया था। ठीक है, 5,000 और इसकी दर रहेगी 1 प्लस दर बटे 100 सूत्र था और उसकी पावर समय है। तो इसका जो है हमने 10% निकालना है। 10% हम निकालेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 1 प्लस 10/100। सीधा भी मैं नंबर पुट कर देती हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में जो है मैंने बता दिया था। अब 3 बार है तो इसको जो है हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 1 11/10 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 5,000। एक बार हमने ये लिख लिया निकालने के लिए, दूसरी बार देखिए आप टाइम की सेविंग जो है ऐसे कर सकते हैं। 5,000 अब 11/10 जो है ऐसे 3 बार, क्योंकि 3 साल का पूछा गया है। अगर 4 साल का पूछा हो तो एक बार और 11/10 लिख दो। अगर 2 साल का आपसे पूछा गया है तो सिंपली 2 साल का लिख दो। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तीनों 0 कट गई हैं और अब रह जाएगा 11×5 = 55 और 11×11 121। 121 को आप 55 से गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 5 एकम 5 और 1 605। अगेन 5 से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम सेव करो क्योंकि 5 से गुणा करी, सेम नंबर है तो नीचे भी सेम लिख दो और जोड़ दो इसको। ठीक है, इस टाइप से। अब 6,000 है तो 600 1,000 1655 रुपये जो है हमारा ब्याज आ गया, क्योंकि 6,000 रुपये तो हमारा मूलधन ही था। तो ये चीज़ें जो है ना हम एग्ज़ाम में इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, 1655 रुपये जो है क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। देखिए वो आप जैसे अपने आप में फास्ट आप लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, और दूसरा तरीका इसका एक और मैं बताऊंगी आपको। अब मेरे को जो है एक एक चीज़ें, जो न्यू व्यूवर देख रहे हैं ना, तो उसके लिए जो है ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, एक एक चीज़ें बताना पड़ेगा कैसे क्या आया। अब जैसे ये क्या था, ये सूत्र है जैसे मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी पावर समय। लास्ट वीडियो में मैंने लिख दिया था, एक बार मैं फिर लिख देती हूँ। ठीक है, मूलधन गुणा लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1 प्लस दर बटे 100 और उसकी पावर जो है समय। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ जो है संख्या आप पुट करोगे तो 1 हो गया प्लस दर 10% था बटे में 100 हो गया, समय इसकी पावर 3 है तो हम 3 बार करेंगे। 11/10 कहाँ से आया, 0 से 0 कट गई, 1 प्लस 1/10 है, 10 की 1 से गुणा करोगे, 10 एकम 10 और 1 को जोड़ दोगे तो 11/10 हो जाएगा। अब समय 3 वर्ष का इसलिए जो है 11/10 हो गया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, एक एक चीज़ आप करोगे, एक एक साल का आप कैसे निकालोगे। अब देखिए 5,000 का जो है, अब मैं एक एक चीज़ आपको जैसे कल लास्ट वीडियो में मैंने ना खोल के बताई थी, अब मैं आपको टाइम की सेविंग के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ स्पेशली। ठीक है, किसी का कमेंट आया था तो एग्ज़ाम में जो है टाइम आप सेव कैसे कर सकते हैं। अब देखिए 5,000 का 10%, आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 1 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, सिंपली अगर मैं करके आपको दिखाऊं तो 5,000 गुणा में 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5,000 का 10% हो गया, निकालने की जरूरत नहीं। 6,000 का 10% कितना हो गया, 1 0 कैंसिल कर दो 600। ठीक है, 8,000 का 10% अगर मैं आपको बताऊँ, 1 0 कैंसिल कर दो 800, सॉरी 800। ठीक है, तो ये चीज़ें इस टाइप से आप टाइम की जो है सेविंग कर सकते हैं।
अब यहाँ से देखिए हम कर सकते हैं, जैसे 5,000 का 10% कितना हो गया, 500 है। अब इसमें जो है 500 ऐड कर दो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। अब 5500 का 10% हम करेंगे, 5500 का 10%। टाइम की सेविंग के लिए है सिर्फ ये चीज़ें, ठीक है। अब 1 जीरो फिर कैंसिल कर दो, अब कितना हो जाएगा 550। 1 साल का आपका ब्याज हो गया 500 रुपये, दूसरे साल का हो गया आपका 550 रुपये। अगर तीसरे साल का मैं कहूँ तो 5500 में जो है आप 550 रुपये और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 0 5 5 10 और 1 6050 रुपये। इसका 10% करोगे, 1 जीरो फिर काट दो, तो 605 रुपये जो है तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तीनों को आप ऐड करके देख लो, ये देखो 5 5 5 10 और 6 1655 रुपये। 1655 रुपये जो है क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो फास्ट इस टाइप से जो है अगर आप करोगे ना, तो आपकी टाइम की जो है सेविंग होगी। आपको क्या है, सिर्फ टिक करना है। आपको जो है ना 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे कि इसका जो है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब ऐसे जैसे ये का हो गया, ठीक है, और ये बी का हो गया। यहाँ दे दिया आपको, सपोज करो भी चक्रवर्ती ब्याज जो है इसका 1550 हो गया, ठीक है। बी में हो गया 1655 हो गया। सी पार्ट में दे दिया 1650 हो गया, और डी पार्ट में आपको दे दिया 1500 रुपये हो गया, ठीक है। इस टाइप से होता है। अब क्या है, बी को आप जो है राइट करोगे, क्योंकि 1655 हमारा चक्रवर्ती ब्याज है, तो वहाँ ये चीज़ें जो है आप इस टाइप से लिख सकते हो। लेकिन क्या है, समझाने के लिए एक एक चीज़ क्लियर। अब जैसे अगर कोई जिसने पहली वीडियो नहीं देखी ना, तो वो यहाँ से बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था। और ये जो है स्पेशल मैंने इसलिए बताया ताकि आपकी जो है टाइमिंग की सेविंग हो सके। अब देखो एक एक चीज़ यहाँ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो आप 10,000 भी है अगर आपके पास, उसका 10% आप क्या करोगे, 1000 हो गया, 10,000 है तो इसका 10% क्या करोगे, गुणा में 10/100, 1 जीरो, ठीक है। कितना बच गया, 1000। लेकिन क्या है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं। 10,000 का 10% सीधा आपको पता है 10% है, तो सीधा जो है 1 जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। अगर 20,000 का 10% है तब भी 1 जीरो कैंसिल कर दो, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 18,000 का 10% है, 1 जीरो कैंसिल कर दो। तो ये चीज़ें जो है, अगर 2% है तो 1 जीरो हटा के और इसकी जो है गुणा कर दो, 1836 हो जाएगा। सॉरी 20% अगर है तो इस टाइप से जो है आप टाइम की सेविंग कर सकते हैं। अब यहाँ जो है इतनी लंबी चौड़ी आपको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 5,000 का जो है, जैसे 5,000 का ब्याज 500 हो गया, उसमें सीधा 500 आप ऐसे ऐड कर लो। 5,500 का फिर 10% हो गया, 1 जीरो हटा दो, 550 इसमें जोड़ दो, फिर 6,050 हो गया। अब फिर 1 जीरो हटा दो, 605 हो गया। अब तीनों को जो है ब्याज को आप जोड़ दो, 500 550 और 650, 1655 रुपये। तो यानी कि अगले ने जो है आपको कितना देना है, 6,000 रुपये तो हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो मूलधन आपने दिया था। और 1655 रुपये जो हैं वो आप 7655 रुपये जो है आपको टोटल मिलेंगे। 1655 रुपये जो है वो ब्याज के मिलेंगे। तो ये क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जो न्यू व्यूवर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और ये स्पेशल जो है मेरे पास एक कमेंट आया था, शायद सोनू नैन जी हैं, कंटिन्यू मेरे व्यूवर हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगी। मेरी वीडियो को जो है कंप्लीट देखते हैं और लाइक करते हैं। थैंक यू सोनू जी, सोनू है या सुनील है, शायद सुनील जी, वेरी वेरी थैंक्स। आई थिंक आपको जो है यहाँ से क्लियर हो गया होगा।